हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हम कर रहे हैं कि आखिर ये बीपीओ क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके का काम किया जाता है और क्यों यहाँ पर भर भर के अलग अलग फील्ड के लोग लिए जाते हैं। तो इससे ये सवाल उठना बहुत ज्यादा जायज है कि भैया आखिर ये लोग करते क्या है। ये लोग मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को भी ले रहे हैं, ये लोग अकाउंटेंट्स को भी काम पर रख रहे हैं, ये लोग एमबीए किए हुए लोगों को भी काम पर रख रहे हैं। तो आखिर ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, ये कौन सी कंपनी है, तो इसके पीछे क्या क्या काम किए जाते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आखिरकार कंपनियां जो है वो बीपीओ को काम क्यों देती है और बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया और इंतजार मत कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं तो बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जो है वो मेनली दो प्रकार आते हैं, दो टाइप आते हैं। इसमें पहला आता है बैक एंड ऑफिस जॉब या वर्क, या दूसरा जो आता है वो है फ्रंट एंड ऑफिस वर्क। तो ये दो जो चीजें हैं वो अलग अलग काम करती है। लेकिन कभी कभी इन दोनों ही टाइप के जॉब्स के लिए कोई भी कंपनी इन बीपीओस को हायर कर सकती है या उनको पैसा देकर के अपना काम करवा सकती है। तो अब ये लोग कौन से काम करते हैं, तो पेरोल बनाना, इसी के साथ साथ यहाँ पर बिलिंग और परचेस का पूरा हिसाब किताब रखना। आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए भी ये लोग काम करते हैं। डाटा रिकॉर्डिंग हो गया उसके लिए भी काम करते हैं, डाटा रिसर्च हो गया उसके लिए भी काम कर लेते हैं। इसी के साथ साथ कई कंपनियों को जो है वो अपनी खुद की कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर चालू करना होता है, तो उसके अंदर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत पड़ती है, तो उसका काम भी बीपीओ के द्वारा किया जाता है। तो बीपीओ क्या करता है कि ऐसे ही सारे अलग अलग फील्ड्स के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस चीज से रिलेटेड जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, उनको वो खुद अपने पेरोल पे रखते हैं। मान लीजिए अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए जो है वो उनको कोई काम मिला हुआ है, तो वो ऐसे लोगों को काम पर रखेंगे जिनका उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपर्टीज है, कुछ एक्सपीरियंस है, या जिन लोगों को ट्रेन करके वो अच्छे यहाँ पर जो है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर सकते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ऐसे लोगों को फिर वो अपने यहाँ पर काम पर रख लेते हैं। और क्योंकि बीपीओ का पूरा कारोबार ही ऐसा चलता है कि उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स फिर मिलते रहते हैं। किसी एक कंपनी का सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम आ गया, किसी एक कंपनी का यहाँ पर कस्टमर हेल्पलाइन का काम आ गया, किसी कंपनी का यहाँ पर अकाउंट संभालना है, तो ये सारे ही काम ये लोग करते हैं। अब इसके अंदर जैसा मैंने पहले कहा कि फ्रंट एंड ऑफिस और बैक एंड ऑफिस, ऐसे दो प्रकार यहाँ पर आते हैं। तो बैकएंड में क्या क्या होता है कि भैया डाटा रिसर्चिंग होता है, डाटा एनालिसिस होता है, बिलिंग परचेसिंग से रिलेटेड काम होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बैकएंड ऑफिस में आती है। फ्रंट एंड ऑफिस में क्या आता है, जहां पर आप कंपनी की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से बीपीओ के लोग उनके कस्टमर्स से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि कस्टमर केयर हेल्पलाइन के तौर पर काम करते हैं। इसी के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए काम करते हैं। आजकल जो है वो नॉन वॉइस के लिए भी, यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए भी लोग लिए जाते हैं, यानी कि कई सारी वेबसाइट्स का आपने देखा होगा कि चैटिंग फैसिलिटी भी आ गई है, तो उसके लिए भी लोगों को हायर किया जाता है। वो चीज भी आपके फ्रंट एंड में ही आएगी। कुछ कंपनियां ये चाहती हैं कि उनके जो पॉसिबल ग्राहक हैं उन तक हमारे ईमेल्स पहुंचे, तो ये ईमेल्स लिखना, उन ईमेल्स को शेड्यूल करना, इन कामों के लिए भी बीपीओ जो है वो अपना सपोर्ट देता है, यानी कि उन कामों को भी ये करते हैं। तो ये आते हैं फ्रंट एंड में। तो बैक एंड में काम करने वाले लोग, फ्रंट एंड में काम करने वाले लोग, ऐसे सारे ही लोग इस बीपीओ कंपनी में काम करते हैं। अब कुछ जगहों पर जो है वो इसके सब टाइप्स भी आ गए हैं। सबसे पहला है ऑफशोर बीपीओस। तो ऑफशोर बीपीओ मतलब क्या है कि यूएसए की कोई कंपनी है और उनको जो है वो अपना प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडियन बीपीओ को कांटेक्ट करेगी। क्यों कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उनका यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा मैन पावर है, उनके पास हर फील्ड में से लोग जो है वो उनके पेरोल पर हैं। तो उनका इस्तेमाल करके ये कंपनी जो है वो अपना फुटहोल्ड इंडिया के अंदर अच्छा बनाएगी, क्योंकि बीपीओ इंडियन है, यहाँ पर काम करने वाले लोग इंडियन हैं। तो उनको पता होगा कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है
तो उनकी जो है वो मार्केटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वहां के लोगों को रिझाने के लिए किस तरीके के एड्स हमें बनाने चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए, ये इंडिया के लोगों को पता होगा। तो यहाँ से यूएसए की कंपनी जो है वो अलग से कोई लोग हायर करने की बजाय यहाँ की किसी बीपीओ को ही उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि भैया ये चीजें आप संभालिए, और वो कंपनी फिर उस ब्रांड के लिए काम करती है। तो उसको कहते हैं ऑफ शोर बीपीओ, यानी कि ऑफ शोर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऐसा भी आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद आती है नियर शोर बीपीओस, यानी कि कोई कंपनी अगर मान लीजिए जर्मनी की है तो उसके नेबरिंग कंट्रीज में ये बीपीओज हो सकते हैं, मे बी फ्रांस में या कहीं और, जो कि उसके नेबरिंग कंट्रीज है वहीं पर ये बीपीओ जो है वो लोकेटेड होते हैं, और वहां पर मे बी लेबर जो है वो थोड़ा सा चीप है, थोड़ा सा सस्ता है। तो इसीलिए ये कंपनियां यहाँ पर उसके लिए अलग लोग लेने की बजाय ऐसे नियर शोर बीपीओज को कुछ काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये एक चीज हो जाती है। और दूसरे जो थर्ड टाइप के आते हैं वो होते हैं ऑन शोर। तो कई बार ऐसी कंपनियां होती है जिनकी काम करने की कोर जो है वो कुछ और ही होता है। मान लीजिए कोई स्टील बनाने वाली, स्टील की छड़ें बनाने वाली कंपनी है, तो उनका कोर क्या है कि वो अच्छे खासे स्टील के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब उनको यहाँ पर मार्केटिंग के बारे में कुछ ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, या वैसे लोग उनके पास कंपनी में नहीं है। तो वो क्या करना चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बाकी की जो चीजें हैं उनके लिए वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति को अगर आप काम पर रखते हैं कंपनी में किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो उसका कंटिन्यूअस पेरोल आपको देना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो इसकी बजाय आप बीपीओ को उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, तो ये कम पैसों में काम हो सकता है। लोग उनके हैं, पगार उनको बीपीओ को उन लोगों को देनी है, खाली आपको क्या है कि उस काम करने के जो भी पैसे होते हैं वो कंपनी को देने हैं। तो इसकी वजह से ऑन शोर बीपीओस का भी काम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये काम जो है वो चलता है। मेनली कंपनियां जो है जो कि कुछ कोर प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, जिनको ये बाकी की चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है या उतने ज्यादा फंड्स नहीं है, ऐसी कंपनियां जनरली बीपीओ को जो है वो ये सारी काम दे देते हैं, और फिर बीपीओ के द्वारा ये काम होते रहते हैं। इसी की वजह से कोई अगर फ्रेशर्स वगैरह हैं उनके लिए बीपीओ के अंदर जो है वो जॉब करना अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि यहां से उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। एक उनको अच्छा खासा बेस मिल जाता है, और बीपीओ में कंटिन्यूअसली लोग भरे ही जाते हैं। क्योंकि बीपीओ के अंदर जनरली लोग क्या है, एक दो साल काम करते हैं, फिर कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई वहां पर चले जाते हैं। तो कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट बीपीओ के अंदर जो है वो भर्ती जारी ही रहती है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बीपीओ के इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाए, या उसके इंटरव्यू में कौन से तरीके के सवाल आ सकते हैं, तो आप मेरा अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक आ जाएगी, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के वो भी आप जरूर देख लीजिए अगर आप एक्चुअली बीपीओ में काम करना चाहते हैं तो। और बीपीओ में इसलिए अच्छा कहता हूं क्योंकि यहाँ पर हर एक जो है वो फील्ड के लिए दरवाजे ओपन हैं। भले ही कैंडिडेट ने वहां पर एमबीए किया हुआ है, या उसने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, या दूसरी कोई उसके पास डिग्री है, वो सब के सब लोग वहां पर काम पर लग सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि ये अच्छी चीज है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने जाना कि आखिर बीपीओ क्या होता है, यहाँ पर किस तरीके का काम होता है, और क्यों बीपीओ को जो है वो काम दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।